गिरिराज जी क्यों कहा गया गोवर्धन जी को? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज जी महाराज की क्या महिमा है? श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया महिमा वर्णन करने के लिए। उपनंद आदि बड़े बड़े महापुरुष ये सब बैठ करके गिरिराज महाराज की महिमा सुन रहे हैं। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारे तो उन जनार्दन ने अपनी प्राण प्रिय प्राण वल्लभा अपनी उपास्य श्री राधा किशोरी से कहा, प्रिय तुम्हें हमारे साथ भूतल में हमारे लिए चलना होगा नवनिवृत्त निकुंज से। किशोरी जी ने कहा, प्राणनाथ आप चलने की बात कैसे सोच सकते हैं? जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना सखी नहीं, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहां मेरा पदार्पण हो ही नहीं सकता। भूतल पर अगर हमारी सखी यमुना जी नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, तो प्राणनाथ जहां वृंदावन नहीं वहां राधा किशोरी नहीं जा सकती। श्री लाडली जी की बात सुनकर हरि जी ने मुस्कुरा दिया और कहा, हमने पहले से व्यवस्था की है। मृत्यु लोक में, भारत भूमि में, माथुर मंडल में अपने को ही 84 कोष भूमि में मैंने विस्तार किया है। ये 84 कोष भूमि श्री कृष्ण स्वरूप है। उस 84 कोष भूमि में आपके विलास के लिए, आपकी सेवा के लिए जो जो चाहिए वो हमें पहले से पता है। यमुना जी, गोवर्धन, संपूर्ण आपके सुख के लिए वृंदावन की शोभा भूतल पर उतरेगी। नंद बाबा ने पूछा, क्या पहले से गिरिराज जी महाराज ब्रजभूमि में प्रकट हो गए? तो कहा, नहीं, इस शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। जो द्रोणागिरी है उनके पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज, वहां प्रकाशित हुए थे। जब गिरिराज जी महाराज प्रकट हुए थे तो समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा करके गिरिराज जी महाराज का अभिनंदन वंदन किया शालमली द्वीप द्रोणागिरी पर। हिमालय आदि पर्वतों ने, सुमेरु आदि पर्वतों ने आकर के गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की। और विधिवत पूजन करने के बाद समस्त पर्वतों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन जी की स्तुति प्रारंभ की।